हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल GK GS बाई राज सर क्लासेस में। आज हम जानेंगे भारत के प्रमुख दर्रे। भारत के प्रमुख दर्रे किन किन राज्यों में और कहां कहां पर स्थित हैं, हम उनके बारे में आज जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे दर्रा क्या होता है। तो सबसे पहले हम दर्रे के बारे में जानते हैं। दर्रा से तात्पर्य है दो पहाड़ों के बीच सकरे रास्ते को दर्रा कहा जाता है, जहाँ से आवागमन किया जा सकता है, या हम अन्य शब्दों में कह सकते हैं दर्रे से या तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने का मार्ग मिलता है, या फिर एक नदी के प्रवाह का मार्ग प्रशस्त होता है और इसको दर्रा बोलते हैं। तो दर्रे कहाँ कहाँ पे किस किस राज्य पे स्थित हैं, आइए हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं लद्दाख। लद्दाख में काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ये जो दर्रा है यहाँ पे है, ये काराकोरम दर्रा है। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5,654 मीटर है और अन्य स्रोतों में 5,664 मीटर भी मिलता है। और यह भारत के लद्दाख के चीन से जोड़ता है। लद्दाख और चीन को जोड़ने वाला दर्रा है। अब इसके बाद में लद्दाख में अगर और दर्रे की बात करें तो लद्दाख में आपको और दर्रे मिलेंगे। यहाँ पे मिलेगा आपको चांगला दर्रा, और उसके नीचे जस्ट यहाँ पे मिलेगा आपको खारदुंगला। ये आपको लद्दाख में 3 दर्रे मिलेंगे। सबसे पहले कौन सा? काराकोरम, और यहाँ पे मिलेगा आपको चांगला, माफ़ कीजिए लिखते नहीं बन रहा है अभी, और यहाँ पे मिलेगा आपको खारदुंगला। यहाँ पे मिलेगा आपको खारदुंगला, यहाँ पे आपको मिलेगा खारदुंगला। अब चलते हैं हम जम्मू कश्मीर में। देखिए, जम्मू कश्मीर में 3 दर्रे आते हैं। सबसे पहले आता है बुर्जिल, जोजिला और बनिहाल। हम इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। देखिए, ऊपर नीचे बाबा, और बीच में पीर बाबा। तो देखिए, यहाँ पे जो पीर बाबा हमने जो बोले हैं, यहाँ पे पीर पंजाल है। यहाँ पे कौन सा दर्रा है? पीर पंजाल। यहाँ पे है पीर पंजाल दर्रा, यहाँ पे आएगा पीर पंजाल। और जो जोजिला दर्रा है अभी वर्तमान में लद्दाख में पड़ेगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मध्य में पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं बुर्जिल दर्रा। तो बुर्जिल दर्रा, ये जो बुर्जिल दर्रा है अभी POK वर्तमान पाकिस्तान का हिस्सा है। तो POK में बुर्जिल दर्रा स्थित है। यह श्रीनगर को गिलगिट पाकिस्तान से जोड़ता है। POK से जोड़ता है, माफ़ कीजिए। और ये है जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर को लेह से। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से। और लास्ट दर्रा आता है बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। देखिए, अभी हम जोजिला दर्रा में एक सुरंग बनाई गई है, जोजिला सुरंग बोलते हैं उसको। मई 2018 में 14.2 किलोमीटर लंबी एक सुरंग का निर्माण किया गया है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जोजिला सुरंग। वर्तमान में इसका कार्य भी पूरा नहीं हुआ है। और जोजिला दर्रा करगिल और लेह जाने का मार्ग भी प्रशस्त करता है। देखिए, अभी हमने बताया था आपको, यहाँ पे पड़ेगा पीर पंजाल दर्रा। तो पीर पंजाल दर्रा यह जम्मू कश्मीर UT में स्थित है। यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। इस दर्रे पर मुगल रोड स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस दर्रे पर कौन सी रोड स्थित है? मुगल रोड स्थित है। और अब हमने बनिहाल दर्रे की तो बात कर चुके हैं। तो ट्रिक से याद कर सकते हैं हम जम्मू कश्मीर के दर्रे।
ऊपर बाबा नीचे बाबा बीच में पीर बाबा। ये हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं और दर्रे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। देखिए हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे आते हैं। सबसे पहला दर्रा है हिमाचल प्रदेश का सबसे पहला दर्रा रोहतांग, बड़ा लाचला, इसी को बड़ा लाचला भी बोल देते हैं, और तीसरा दर्रा है सिपकिला। तो देखिए बड़ा लाचला दर्रा पड़ेगा यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है। रोहतांग दर्रा यहाँ पे पड़ेगा, यहीं से रावी नदी का उद्गम हुआ है। और सिपकिला दर्रा यहाँ पे पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश है ये। तो देखिए बड़ा लाचला दर्रा हिमाचल को लद्दाख से जोड़ता है, मतलब कि हम कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश में स्थित है और पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। कौन सी श्रेणी पर स्थित है? माफ़ कीजिए, पीर पंजाल नहीं है, हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और इसका अधिकांश हिस्सा हिमाचल प्रदेश में है, क्योंकि ये लद्दाख में भी जाता है। यह दर्रा मनाली से लेह जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। बड़ा लाचला दर्रा क्या करता है? मनाली से लेह जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। देखिए हिमाचल को लद्दाख से तो जोड़ता ही है, लेकिन मनाली से लेह जाने का मार्ग भी प्रदान करता है। नेक्स्ट दर्रा आता है अपना, कौन सा दर्रा रह गया है? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा देखिए यहाँ से रावी नदी का उद्गम हुआ है और हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और यह पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। इस दर्रे से भी हम मनाली से लेह जाने का मार्ग मिलता है। अभी हम आपको ट्रिक बताएंगे इसको याद करने का, ट्रिक कैसे है। अभी हमने इसके पहले दर्रा बताए थे, जम्मू कश्मीर के दर्रे ऊपर नीचे बाबा, बीच में पीर बाबा, मतलब ऊपर है बुर्जिल, बीच में पीर और नीचे बनिहाल। और उसके बाद हम हिमाचल प्रदेश के दर्रे देख रहे हैं। तो अब रही बात सिपकिला दर्रे की, तो सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश से तिब्बत जाने का मार्ग मिलता है। सतलज जो नदी है तिब्बत से भारत इसी दर्रे के नज़दीक से भारत में प्रवेश करती है, हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है। अब देखिए हम इसकी ट्रिक बताते हैं आपको याद करने की। ट्रिक है सिर बड़ा। क्या है? देखिए क्या है ये? सिर बड़ा। क्या है? बड़ा। देखिए सी से सिपकिला, रा से रोहतांग, बा से बड़ा लाचला। सी से सिपकिला, रा से रोहतांग, बा से बड़ा लाचला। इस प्रकार से आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, बहुत सुविधा होगी आपको। नेक्स्ट आते हैं हम उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। देखिए उत्तराखंड के जो प्रमुख दर्रे हैं, उत्तराखंड में 4-5 दर्रे आते हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उस दृष्टिकोण से हम दर्रे पढ़ते हैं। एग्ज़ाम में तो सभी पूछते हैं, लेकिन जो प्रमुख दर्रे हैं हम उनके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए उत्तराखंड में जो अभी हम 3 दर्रे पढ़ने वाले हैं, वह दर्रा है आएगा आपका माना दर्रा। सबसे पहले कौन सा दर्रा आएगा? तो माना दर्रा आएगा। माना, दूसरा नीति, तीसरा लिपुलेख। तो देखिए इसको भी ट्रिक है याद करने की। मैंने नीति माना, मैंने नीति मान ली, मैंने नीति मान ली, मैंने नीति मान ली, माफ़ कीजिए मान ली, मैंने नीति मान ली। अब इस प्रकार से भी याद करते हैं, मैंने से बन जाएगा माना, या मैंने नीति माना, नीति मान ली, नीति मान ली मतलब नीति से नीतिला दर्रा, माना से माना दर्रा, अली से लिपुलेख दर्रा। आप इस प्रकार भी याद कर सकते हैं। देखिए माना दर्रा पहले यहाँ पे पड़ेगा, और यह दर्रा उत्तराखंड से तिब्बत चीन जाने का मार्ग प्रशस्त होता है। और माना दर्रा जो है 5611 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उसके बाद आता है नीति दर्रा,
नीतीला बोलते हैं। यहाँ पे ट्रेल पास दर्रा भी है, धर्मा दर्रा भी है, उसके बारे में भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। और यहाँ पे आपको मिलेगा, देखिए लिपू लेक दर्रा आता है। यह दर्रा कैलाश मानसरोवर जाने के लिए यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल होता है। और ये भी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट राज्य का हम दर्रा देखते हैं। चलते हैं हम सिक्किम में। देखिए सिक्किम में चलते हैं तो सिक्किम में हमको दर्रा मिलेंगे, सिक्किम में दर्रा मिलेंगे हमको नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा मिलेगा? नाथुला दर्रा। और जेलेपला दर्रा। नाथुला दर्रा के पास से ही तीस्ता नदी निकलती है, जो पश्चिम बंगाल में, भारत से होते हुए पश्चिम बंगाल में जाती है, और यह नदी ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। मतलब हम कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन है? तीस्ता नदी है। चलिए हम दर्रे के बारे में बात करते हैं। तो नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। यह दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। ये देखिए आप, यहाँ पे है नाथुला दर्रा, और यहाँ पे पड़ेगा हमें जेलेपला दर्रा। नाथुला दर्रे से दार्जिलिंग चुम्बी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग प्रदान होता है। और जेलेपला दर्रा से सिक्किम राज्य में स्थित है ये भी, और इस दर्रे से तिब्बत के लिए मार्ग मिलता है, तिब्बत जाने के लिए। और देखिए नाथुला दर्रा जो है, ये जो नाथुला दर्रा है, ये जो नाथुला दर्रा है, यहाँ से हमें जानकारी मिलती है कि नाथुला दर्रा 1962 के उपरांत से भारत और चीन के मध्य विवाद की वजह रहा है। भारत व चीन के मध्य व्यापार का एकमात्र स्रोत क्या है? वह है नाथुला दर्रा। अब देखते हैं हम अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश के दर्रे के बारे में हम जानते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले यहाँ पे पड़ेगा हमें बोमडिला दर्रा। यहाँ पे पड़ेगा कौन सा दर्रा? बोमडिला दर्रा। देखिए अरुणाचल प्रदेश में जो दर्रा स्थित है वह सबसे पहले हमको मिलेगा बोमडिला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पे मिलेगा? ये रहा बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा ये रहा। और उसके आगे जाएंगे तो यहाँ पे पड़ेगा यांगयाप दर्रा। यहाँ पे पड़ेगा क्या? यांगयाप दर्रा। उसके बाद दिफू दर्रा यहाँ पे पड़ेगा। और देखिए दिफू दर्रा यहाँ पे पड़ा, और एक और दर्रा आप याद रखिएगा, पाकसाड दर्रा। पाकसाड दर्रा कहाँ पे है? तो पाकसाड दर्रा यहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा पाकसाड दर्रा यहाँ पे पड़ेगा आपको। तो ये 4 दर्रे हैं जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं। सबसे पहले कौन सा है? बोमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा, बोमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा, दिफू दर्रा और पाकसाड दर्रा। फिर मणिपुर राज्य में चलते हैं। तो मणिपुर राज्य में हमें एक दर्रा मिलता है, इसको तुजु दर्रा बोला जाता है। तो मणिपुर राज्य में एक दर्रा है, वह दर्रा कौन सा है? तो वह दर्रा है तुजु दर्रा। चलिए इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, हम चलते हैं आप पश्चिमी घाट पे। तो देखिए पश्चिमी घाट पे 4 दर्रे स्थित हैं, और ये दर्रे के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले थालघाट दर्रा आता है। तो थालघाट दर्रा हमें महाराष्ट्र राज्य में पड़ेगा। तो यहाँ पे पड़ेगा थालघाट, माफ़ कीजिए ये कर्नाटक का क्षेत्र है, यहाँ पे नहीं पड़ेगा, हमें यहाँ पे गलत ड्रॉ हो गया है। यहाँ पे पड़ेगा हमें थालघाट दर्रा, और यहाँ पे पड़ेगा हमें भोरघाट। देखिए थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा ये कहाँ पे है? तो यह पड़ेगा हमें महाराष्ट्र में। और एक पड़ेगा पालघाट, और दूसरा सैनकोटा दर्रा। सैनकोटा दर्रा के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसे आप बिल्कुल याद रखिए।
तो कौन सा दर्रा है? केरल राज्य में 2 दर्रे हैं, पालघाट और सेनकोट्टा, और महाराष्ट्र में पड़ेगा थालघाट और भोरघाट। चलिए इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए जो थालघाट दर्रा है, थालघाट दर्रा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और मुंबई से कोलकाता जाने का मार्ग मिलता है। कहाँ से? मुंबई से कोलकाता जाने का मार्ग। अब यहाँ से आप मुंबई से जाओगे कोलकाता तो ये दर्रे से जा पाओगे। भोरघाट दर्रा पड़ेगा आपको महाराष्ट्र में, तो यहाँ पे भी आपको मुंबई से पुणे और मुंबई से चेन्नई जाने का मार्ग मिलता है। और देखिए पालघाट दर्रा जो है कोयम्बटूर से कोच्चिन के लिए मार्ग प्रशस्त करता है, यह केरल राज्य में है। और सेनकोटा दर्रा भी कहाँ पड़ेगा आपको? केरल राज्य में। देखिए हमने अभी तक भारत के प्रमुख दर्रे पढ़ चुके हैं और इसके बारे में हमने सारा डिस्कस कर लिए हैं। और अगर आपको और बताना चाहें हम तो एक रह गया है अघिल दर्रा, जो जम्मू कश्मीर में है, वर्तमान पीओके में है। इमिसला दर्रा पड़ेगा, ये भी बहुत बार पूछता है, तो इमिसला दर्रा भी आपको पड़ेगा, इमिसला दर्रा पड़ेगा आपको हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद गोरम घाट दर्रा, एक दर्रा और पड़ता है गोरम घाट दर्रा, यह राजस्थान और गुजरात के मध्य है, अरावली के नज़दीक। मतलब राजस्थान और गुजरात के मध्य अरावली पर्वत है वहाँ पे, उसके नज़दीक में कौन सा दर्रा है? गोरम घाट दर्रा है। चलिए इसके बारे में हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। चलिए जो क्वेश्चन हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वह क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? अभी हमने बताए थे, आप बताइए भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा पड़ेगा काराकोरम। कौन सा दर्रा? काराकोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। अब बताइए, एसएससी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। तो हिमाचल प्रदेश में सिपकिला, जोजिला, नाथुला या जेलेपला। तो देखिए सिपकिला दर्रा हमने ट्रिक से याद करे थे, सिर बड़ा, सी से सिपकिला, रा से रोहतांग और बा से बड़ा। तो सिपकिला दर्रा कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। जोजिला कहाँ है बताइए? जोजिला पड़ेगा हमको लद्दाख और हिमाचल के मध्य में, मतलब जम्मू के मध्य में बोल सकते हैं हम, हिमाचल के मध्य में नहीं बोल सकते। तो जोजिला कहाँ पड़ेगा? लद्दाख और जम्मू के मध्य में। नाथुला और जेलेपला ये सिक्किम राज्य में पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? अब आप बताइए कि कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है, नहीं है बताना है। अगर आपको पता होगा कि कौन सा दर्रा स्थित है तो आप नहीं है दर्रे के बारे में बिल्कुल बता सकते हैं। पहला थालघाट, भोरघाट, पालघाट, पिपली घाट। तो हमने थालघाट और भोरघाट पढ़ चुके हैं, ये कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। और पालघाट कहाँ पड़ता है? अपना केरल राज्य में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पिपली घाट। यह दर्रा पर्वतमाला मतलब पश्चिम घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, माफ़ कीजिए ये तो हो चुका है, तुजु दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो बताइए तुजु दर्रा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड। देखिए हमने अरुणाचल प्रदेश के 4 दर्रे पढ़े थे, बोमडीला, यांग्याप, तुजु दर्रा, और कौन सा दर्रा है? एक दर्रा हमने बताए थे आपको, पाकसांड दर्रा। तो पाकसांड दर्रा जो है, पाकसांड दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। तो हमको बताना है तुजु दर्रा कहाँ पे स्थित है। तो तुजु दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो मणिपुर में। कहाँ पे स्थित है? मणिपुर में। दिफू दर्रा कहाँ पे है? तो दिफू दर्रा पड़ेगा हमें अरुणाचल प्रदेश में। और तुजु बोल दिया
तो तुजू दर्रा कहाँ पे पड़ेगा आपको? मणिपुर राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा जोड़ता है, बताइए जोजिला दर्रा जोड़ता है किसे जोड़ता है? ऑप्शन ए श्रीनगर और लेह को, कालिम्पोंग और ल्हासा को, ल्हासा तिब्बत को, चंबा और स्पीति को, अरुणाचल प्रदेश और ल्हासा को। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर और लेह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर। तो राइट आंसर है इसका सिक्किम। और हमने बताया था आपको इसी के नज़दीक से ही तीस्ता नदी का उद्गम होता है, जो किस नदी में जाकर मिलती है? तो बांग्लादेश में भारत से बहते हुए कहाँ जाती है? बांग्लादेश में जाके यह ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, उसमें जाकर मिल जाती है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा मेघना नदी का निर्माण करती है, जो विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। अब देखिए सूची 1 में सिपकिला दर्रा, नाथुला दर्रा, बोमडिला दर्रा, तुजू दर्रा, तो इसको हमें इधर सम्मिलित करना है। तो देखिए सिपकिला, सिर बड़ा हमने बताया था, यहाँ ये दर्रा कहाँ पे पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश में। अगर आपको 2-3 दर्रे भी अगर याद हैं तो आप बिल्कुल इसको बना सकते हैं। तुजू दर्रा कहाँ पे पड़ेगा? तुजू दर्रा पड़ेगा मणिपुर में। नाथुला दर्रा कहाँ पे पड़ेगा? नाथुला दर्रा पड़ेगा सिक्किम में। बोमडिला दर्रा एक ऑप्शन तो बचा है, तो वह बोमडिला दर्रा कहाँ पे पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? अगर आपको नहीं है पता है कौन सा दर्रा वहाँ पे स्थित नहीं है, तो आप है लगा सकते हैं। देखिए ऑप्शन है ए है माना दर्रा, नीति दर्रा, नाथुला जेलेपला, सिपकिला, यांगयाप, बुर्जिल, जोजिला। तो देखिए कौन सा दर्रा है? नाथुला और जेलेपला दर्रा। यह दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम राज्य में। अब देखिए माना और नीति उत्तराखंड में, सिपकिला यांगयाप कहाँ पे पड़ेगा? अलग अलग है। सिपकिला पड़ेगा आपको हिमाचल प्रदेश में, और यांगयाप दर्रा पड़ेगा आपको अरुणाचल प्रदेश में। और बुर्जिल हमने आपको बताया था, ऊपर नीचे बाबा बीच में पीर बाबा। तो बुर्जिल दर्रा कहाँ पे पड़ेगा? पीओके में पड़ेगा। और जोजिला दर्रा कहाँ पे पड़ेगा? तो जोजिला दर्रा हमारा लद्दाख प्लस जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र में पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है। ये बहुत बार यूकेपीएससी में 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप बताइए कौन सा दर्रा हो सकता है? सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा। राइट आंसर है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, नीति दर्रा, लिपुलेख, बनिहाल दर्रा, तुजू दर्रा। राइट आंसर है लिपुलेख दर्रा। यह लिपुलेख दर्रा जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है वहाँ से, उसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बोमडिला कहाँ पे पड़ेगा? ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए आपको सुमेलित करना है कि कौन सा दर्रा किस राज्य में नहीं है, मतलब सुमेलित नहीं है। दर्रे तो हैं लेकिन सुमेलित नहीं है, वो आपको छांटना है। तो पहला लिपुलेख उत्तराखंड,
देखिए देखते हैं, आपने अभी चेक कर लिया होगा। ऑप्शन ए लिपुलेख उत्तराखंड कहाँ पे है? उत्तराखंड में। बिल्कुल, हमने ट्रिक से ये याद किया था, मैंने नीति मान ली, नीति माना ली, है ना? बिल्कुल है। नाथुला अरुणाचल प्रदेश में? नहीं नहीं नहीं, नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। नाथुला कहाँ पड़ेगा? नाथुला पड़ेगा सिक्किम राज्य में। और रोहतांग हिमाचल प्रदेश में? बिल्कुल है। पालघाट केरल में? बिल्कुल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नाथुला अरुणाचल प्रदेश, यह सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिर बड़ा, ट्रिक से याद करो, सिर बड़ा, सी से सिपकिला, रा से रोहतांग और बा से बड़ा लाचला। तो यह किस राज्य में पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश में। तो प्यारे साथियों, आपके लिए हमने आज जो वीडियो बनाया है, यह वीडियो दर्रे से संबंधित था। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, और ऐसे ही प्यार देते रहिए। हम आपके लिए हमेशा ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। और लाइक करें इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।